छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हालात ये है कि यहां लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। शहर के कई इलाकों में जल भराव के हालात बनने लगे हैं। लोग बारिश के मौसम में बेघर होने की आशंका से डरे हैं, तो जनप्रतिनिधियों के पास निराकरण के नाम पर सिर्फ आश्वासन है। कैसे हैं राजधानी रायपुर में मूलभूत सुविधाओं के हालात, देखिए रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन जल निकासी के इंतजाम नाकाफी हैं। जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम और स्मार्ट सिटी काम तो कर रहा है, लेकिन ये काम समय पर पूरे हो पाएंगे, इस पर संदेह है। जल निकासी का एक ऐसा ही प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी और नगर निगम संयुक्त रूप से संचालित कर रहे हैं, जिसमें तेली बांधा तालाब के आसपास जल भराव से निपटने के लिए 4 करोड़ की लागत से नाले का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि बरसात के पहले ये काम पूरा हो पाएगा। आनंद नगर में मेन रोड से लेके आखिरी तक पूरा डामरीकरण हुआ था, पूरा रोड नया बन चुका था। उसके 1 महीने बाद नाले की खुदाई चालू हो गई और नाला अभी तक बन रहा है। जो आनंद नगर रहवासियों को इस नाले से इतनी तकलीफ हो रही है, जनवरी से काम चालू है। आज स्कूल के बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? और कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, किसी को भी सुनवाई नहीं है। तो 6 महीने में अभी आप काम देख सकते हैं कि कितना काम हो चुका। कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। यही नहीं, इस इलाके में सड़क भी जर्जर हो चुकी है, जिससे स्थानीय निवासी परेशान हैं। जनप्रतिनिधियों ने 15 दिन के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ये निर्देश अधिकारियों ने हवा में उड़ा दिए। आनंद नगर में जल विहार और मरीन ड्राइव का जो तेलीबांधा तालाब का जो पानी लेवल बढ़ता है, तो पानी जो निकासी है उसके लिए नया नाले का प्रस्ताव आया है। वो जल भराव की स्थिति में पहले फ्लोर में लोग रहते ही नहीं है, और जल भराव की ऐसी स्थिति आती है कि पहला फ्लोर डूब जाता है, घुटने तक, कमर तक पानी भर जाता है। तो उसको देखते हुए हमने एक प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव को पास करते हुए शासन के द्वारा नाले के एक प्रस्ताव पास हुआ है। 15 दिन का अल्टीमेटम दे के आए हैं। जनता के साथ, सोसाइटी के लोगों के साथ हम लोग गए थे। नाले को 15 दिन के अंदर में आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि बारिश के समय में हम बाकी नाले को भी खुदाई नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने इस मामले को लेकर अधिकारियों समेत महापौर को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है और पूरे मामले को लेकर कई सवाल पूछे हैं। नगर निगम के द्वारा 40 लाख रुपए का लगभग डामरीकरण 4 महीने पूर्व आनंद नगर में उसका कार्य हुआ था। उसके कुछ समय पश्चात ही वापस पाइपलाइन बिछाने के लिए, पेयजल या नाला निर्माण के लिए उसको पूरा खोद दिया गया है। इस प्रकार पैसों की बर्बादी हो रही है। बार बार विपक्षी मांग करता है कि पहले अगर पाइपलाइन का काम करना है या नाला निर्माण का कोई काम करना है, पहले वो काम को नगर निगम सुचारू रूप से कर ले, उसके बाद डामरीकरण का कार्य को करे या रोड बनाने का काम को करे। वहीं महापौर जल्दी काम पूरा करने का आश्वासन दे रही हैं। महापौर का दावा है कि दिन रात काम कराया जा रहा है और बारिश आने के पहले ही हर हाल में इसे पूरा कर लिया जाएगा। काम में उसमें मैं तेजी लाने के लिए मैंने कहा है, और मुझे लगता है कि अभी उसके मैंने दिन और रात कम करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। अब वो दिन में भी काम करेगा, रात में भी काम करेगा, तो मुझे लगता है काम में बहुत जल्दी से कसावट भी आएगी और काम जल्दी भी। मानसून जल्दी आया तो अच्छा है। अब मुझे लगता है कि उसके पहले शहर में बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो साफ सफाई भी हो जाएंगे। और 4 महीनों से 30 मीटर के नाले का निर्माण कार्य न होने पर स्मार्ट सिटी के अधिकारी खुलकर जवाब नहीं दे पा रहे। हालांकि अब वो 8-10 दिनों में काम पूरा करने की बात कह रहे हैं। जल भराव की समस्या काफी लंबे समय से उस क्षेत्र में थी। आनंद नगर और उसकी पेरीफेरी के आसपास के क्षेत्र में रायपुर स्मार्ट सिटी ने इस पर अपना काम शुरू किया है, और करीब 25 मीटर का एक पैच था जिसपे नाले के निर्माण की कार्यवाही की जिम्मेदारी नगर स्मार्ट सिटी को कराई थी, और हमने उसमें करीब 15 मीटर का काम पूरा कर लिया है, और जून अंत तक शेष जो बचा हुआ 10 मीटर का काम है हम वो भी पूरा कर लेंगे। सरकार राजधानी रायपुर को आदर्श राजधानी बनाने की कोशिश में लगी है, लेकिन हालात ये हैं कि शहर में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही। ऐसे में शहर कब स्मार्ट सिटी बन पाएगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने संयुक्त रूप से काम करते हुए जल भराव को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट चालू किया, लगभग 4 करोड़ 60 लाख रुपए का। उस 4 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि से जो भी एरिया में जल भराव होता था उसके लिए जल निकासी के लिए एक नाला का निर्माण किया गया है, और उसी नाले का निर्माण चल रहा है। आप देख सकते हैं ये आनंद नगर इलाका है जहाँ पे नाले के निर्माण का काम लगभग पिछले 4 महीने से चल रहा है। 30 मीटर की खुदाई करने के लिए स्मार्ट सिटी को
4 महीने से ज़्यादा की अवधि लग गई। जब स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किसी आकृति बिल्डर्स नाम के बिल्डर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिन्होंने लगभग देख सकते हैं कि अभी भी काम चल ही रहा है। और इसके इस पार के एरिया में हम देखें तो ये काम जो करवा रही है वो नगर निगम करवा रही है। लगभग 700 मीटर तक इस सड़क को खोदना है और अरमान नाला में जाकर के ये मिलने वाला है, जिससे जो भी जल भराव की समस्या होती थी उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन आज 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। गर्मी के बीतने के बाद आज बारिश का मौसम आ गया है और काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों को तरह तरह की असुविधाएं हो रही हैं। कुछ समय पहले स्थानीय पार्षद और स्थानीय विधायक यहाँ पे आए थे दौरा करने की। 15 दिनों के अंदर काम पूरा कर देना चाहिए, लेकिन आज 1 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, फिर भी काम पूरा नहीं हुआ है। और अधिकारियों से बात करने पर बताते हैं कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में काम पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो काम पिछले 4 महीनों से पूर्ण नहीं हुआ वो आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिन में कैसे पूरा होता है। कैमरामैन रुपेश यादव के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, ND24 रायपुर।